और बाबा मिल गए तो उसके बाद सब लोगों ने कहा क्या हुआ? तब उसने कहा कि ये जो वजू खाना है, जहां इस्लामिक जिहादी पिछले 700 साल से थूक रहे थे, पैर धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, जब ये चोरी पकड़ गई तो बोले ये फव्वारा है। उन्होंने कहा फव्वारा हो या गुब्बारा हो, हवा तो तुम्हारी निकालनी पड़ेगी। और कोर्ट के आदेश के तहत उसकी वीडियोग्राफी हुई। पानी जब कम कराया तो जो शिवलिंग का शेप होता है वो वैसा ही पाया गया, और फिर झूठ बोला गया कि ये फव्वारा है। कमाल का फव्वारा था जिसमें सिर्फ 20 सेंटीमीटर का छेद था। जिस जमाने औरंगजेब आया था तब फव्वारे नहीं थे, लेकिन वो फव्वारा रेगिस्तान से लेके आया था, क्योंकि वहां बहुत फव्वारे हैं। तो कहा गया कि साहब ये फव्वारे, उनका जो भी है, पानी कम कराया गया और तत्काल प्रभाव से। ये बात मैं सार्वजनिक मंचों से बार बार इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी भूमिका सरकारी पद पे होने के बावजूद भी सरकार की ड्यूटी की और अपनी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए भी अपना काम करके चले गए, उन्होंने अपने पद पे आंच नहीं आने दी, लेकिन अपनी आस्थाओं को भी खामोशी से प्रकट कर दिया। विष्णु शंकर जैन ने जब जोर से कहा कि बाबा मिल गए तो बहुत सारे लोगों की निगाह उधर गई, लेकिन उसको जो आदमी वहां गया था उसका पद नहीं बताना चाहता, सरकार के पद का आदमी था। उसने सबसे पहले विष्णु से एक बात कही, यहां से निकलो, तेजी से कोर्ट जाओ, यह सर्वे कुछ देर में खत्म हो जाएगा और सर्वे के बाद हम रिपोर्ट भले ही दे देंगे, लेकिन यह इस्लामिक जिहादी अपनी चोरी पकड़ने के कारण हो सकता है आज के बाद इस शिवलिंग को ही समाप्त कर दें। विष्णु शंकर 42 डिग्री टेम्परेचर में, उसके पिताजी कहीं एडमिट थे, उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इस उम्र में थक जाते हैं। विष्णु उस जगह से भाग करके कोर्ट गया। कोर्ट में उसने अर्जी दी, उसके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा था, एक ही बात लगातार कह रहा था कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। जज साहब से उसने कहा कि हमें वहां एक शिवलिंग मिला है, और उस शिवलिंग को जब उसके सामने खड़े हो तो वहां से सीधा अगर परपेंडिकुलर डालें, लाइन खींचें, तो जो 450 साल से नंदी इंतजार कर रहा है उसकी नाक की सीध में ही यह शिवलिंग है, इसलिए यही बाबा हैं। तो जज साहब ने पूछा आप क्या चाहते हैं? उनका सर, मैं आपको अर्जी देना चाहता हूं, तत्काल प्रभाव से इस इलाके को सील कर दिया जाए, इससे पहले कि इसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। जज साहब विष्णु शंकर जैन के तर्कों और तथ्यों से बड़े मुतासिर थे, इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने कहा कि यह बात भावनाओं में नहीं कही जा रही है, लेकिन एक तर्क था विष्णु का कि अगर इस पे आपने सील नहीं किया तो इसमें जिहादी कल फिर जाएंगे, और जैसे पिछले 400 साल से इसमें से चीजें गायब कर दी गई हैं, यह भी गायब हो जाएगा। जज साहब ने तत्काल ऑर्डर दिया कि इस पूरी अंदर के इलाके को सील कर दिया जाए। कुछ लोग तेजी से सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा क्या मामला है। जिनकी अकल टखनों में होती है ना, वो हर बात ताकत से सुलझाना चाहते हैं, तर्क वर्क नहीं होता। उस ऑर्डर में सिर्फ इतना ही था कि जहां बाबा विश्वनाथ बने हैं उसे सील कर दिया जाए, और कोई मांग ही नहीं थी उसमें। ये वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कागज लेके कि हमें नमाज पढ़ने की मनाही कर दी गई है, हमें वजू करने की मनाही कर दी गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ को भी इस देश का मिजाज समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी नमाज पे कोई बैन नहीं होगा, आप नमाज पढ़िए, आपको वजू करना है वजू भी करिए, लेकिन बाबा विश्वनाथ का इलाका तो सील ही रहेगा।
ये कहने के बाद उनको समझ नहीं आया कि दीवार में सर मारें या सर दीवार में मारें। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ ने, जो असली बाबा विश्वनाथ हैं, उसने एक काम किया। इसे मैं अपनी आस्थाओं से जोड़ के कहता हूं। बड़े सारे ठेकेदार, बहुत सारे लोग जो बार बार ये कहते थे कि ये झूठ है, वो झूठ है, ये मंदिर इतना बड़ा है, उतना बड़ा है। ये बात अलग है कि आप ही के आदमी के मुकद्दर में शायद ये क्षण आए हैं इतिहास के कि उसने इतना बड़ा मंदिर प्रांगण बना दिया है कि जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे वहां 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। ये उसी के शायद भाग्य में लिखा है कि उसने कहा कि ये जो बाबा का मंदिर है इसका जीर्णोद्धार तो उसने कर दिया, लेकिन आप देखिए कि जब तक वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, उससे पहले बाबा ने खुद कहा कि मैं यहां बैठा हूं, तोड़ इस मस्जिद को, और यही है असली बाबा का रूप। किसी का कहने की जरूरत नहीं, बाबा खुद ही प्रकट हो गए। उसका माध्यम विष्णु शंकर जैन बना। इसलिए विष्णु शंकर जैन को किसी पार्टी, किसी संगठन की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। हजारों हजारों साल तक जब भी इतिहास लिखा जाएगा, विष्णु शंकर जैन का ये वाक्य सबको याद रहेगा कि बाबा मिल गए और यही बाबा हैं। इसलिए न कोई संगठन, न कोई सरकार जो कुछ नहीं दे सकती उसे इतिहास दे देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को सामूहिक तौर पे उनका नाम लीजिए, सामूहिक तौर पे उनकी तारीफ कीजिए, ताकि इस देश में 30,000 मंदिरों के ऊपर 1991 में कुछ लोगों की चाटुकारिता के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, किसी एक मंदिर के चक्कर में आपने 30,000 मंदिरों के ऊपर समझौता किया और आप पार्लियामेंट में चुप बैठे रहे। आपने दिखावे के लिए वॉकआउट किया और आपकी आस्थाओं के मंदिर के केंद्र थे 30,000 मंदिर। अगर थोड़ी देर के लिए कहा जाए कि मंदिर छोड़ दीजिए, तब भी हमारे बुजुर्गों की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, उस जमाने के आर्किटेक्चर को भी हमने चुपचाप समझौता कर लिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव ने बना दिया। हम लड़े नहीं, चुप बैठे रहे, क्योंकि हमारी दुकान तो अयोध्या से चलनी थी। इसलिए अयोध्या को निकाल दो, बाकी दुकान हमारी नहीं चलनी, क्योंकि फिर हम देखेंगे। और आज कह रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए मस्जिद के नीचे। नहीं, मंदिर के नीचे भी ढूंढा जाएगा और कब्र के नीचे भी ढूंढा जाएगा। जब तक 30,000 मंदिरों के नीचे जिन्होंने तोड़ करके उस पे मस्जिद बनाई है, जब तक ये नहीं होगा, हम जैसे पागल चौराहे चौराहे चिल्लाते रहेंगे। इसलिए ये रथ रुकना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी के खिलाफ है, जो अपने पूर्वजों के इतिहास पर, जो अपने पूर्वजों की संस्कृति को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें भूल जाता है। आप जिंदा कौम हैं, किसी से लड़ना नहीं है। अगर आपके मकान पे कब्जा कर लिया है किसी ने, तो ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की है कि वो मकान खाली करवाए। आप अपने मकान को खाली करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पूरे पूर्वजों ने, दादाओं ने, परदादाओं ने जो अपनी मेहनत से, जब दुनिया आर्किटेक्चर नाम का शब्द नहीं जानती थी, जब सीलिंग डालना नहीं जानती थी, तब के ये मंदिर हैं, या आज के मंदिर नहीं हैं। उनको इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो मंदिर हैं। ये किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता के वो सबूत हैं जिन्हें हर कीमत पे वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ को जगाती है, हमारे पूर्वजों के इतिहास को बताती है। लिहाजा 30,000 मंदिर वो मंदिर नहीं हैं, वो भारत के इतिहास का हिस्सा हैं। उनका वापस होना, उनके मूल रूप में लौटना, इसमें कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ सरकारें गिर भी सकती हैं, कुछ सरकारें खड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र खड़ा हो गया तो कोई सरकार नहीं गिरेगी और आपका काम भी होगा। इसी तरीके से कुछ लोगों ने एक कानून बना दिया, हम चुप बैठे रहे और आपके राज्य में उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि नेताजी सुन तो लेते हैं, लेकिन नेताजी को दाढ़ी वालों के पास भी जाना है वोट लेने। कोई नेता में इतना दम नहीं है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मुझे अपनों का वोट चाहिए। यह कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाटुकारिता करनी है। अगर वोट मुझे उनसे लेना है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वोट, तुम्हारे बगैर भी हम 90 करोड़ हैं। इसलिए आपके राज्य में कई घटनाएं घट रही हैं, आप जानना नहीं चाहते।
आप बिजी हैं, आपके नेता बिजी हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है तो चलो दुकान फिर शुरू कर दें, उनकी मजबूरी है। लेकिन ये छुटभैये नेता ये बात नहीं बताएंगे, दुनिया का ज्ञान आपको देंगे, ये नहीं बता रहे आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद में भारत की पार्लियामेंट के अंदर 2013 में एक कानून पास हो गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के तहत इसकी धारा 40, इसकी धारा 36, 90% लोगों को नहीं पता। वो रोज आपको जगाते हैं, रोज आपको गाली देते हैं, लेकिन फिर भी आप जागना नहीं चाहते, तो किसी और का दोष नहीं है। 1923 में कानून बना, 1956 में अमेंडमेंट हो गया, 1985 में अमेंडमेंट हो गया, 1995 में अमेंडमेंट हो गया, लेकिन आपने पूछा नहीं कि यह क्या बला है जिसमें बार बार अमेंडमेंट होता है, क्योंकि आप अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ रहे। 2013 में भारत की संसद में पूर्ण कानून बनकर के पास हो गया। बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे, एक भी निकल के कहता यार कि मैं इसे रोक नहीं पाया, कोई बात नहीं, मेरी गिनती नहीं थी। लेकिन क्या मैं सड़कों पे, चौराहों पे अपने समाज को इसके बारे में जागृत नहीं करूंगा? क्योंकि नहीं, ये करने से तो पार्टी निकाल देगी और फिर हमारी दलाली बंद हो जाएगी, लिहाजा चुप बैठे रहो। यहां से लेके वहां तक सारे लोगों ने यही किया। उसका नतीजा यह हुआ कि 2005 में इस्लामिक जिहादियों ने इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से 1947 में जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत का विभाजन हो गया, खत्म, जो शब्द आज आप बहुत रवानगी से लेते हैं, ये उनकी फिलॉसफी के हिसाब से तब भी था। भारत का विभाजन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद है। आपने कहा ठीक है, ले लिया, आप क्या करते हैं, अब इसी में रहेंगे। आपकी बीमारी ने दोबारा से वही स्थिति पैदा कर दी, लिहाजा आप चुप रहे।